हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। पिछली क्लासों में आप लोगों को पढ़ाए थे कोरलॉक्स लॉ, ठीक है। और आज आप लोगों को पढ़ाना है कोरलॉक्स लॉ में जितना भी टाइप्स का आपको न्यूमेरिकल्स जो आएगा वो एक एक न्यूमेरिकल को आज हम डिस्कस आपको करेंगे, ठीक है। और ये आपको काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास आप लोग को जल्द ही आपको खुलेगा, वहीं आपको 30 सितंबर से कंटिन्यू हो जाएगा। वहीं मानिए 1 अक्टूबर से जो होगा क्लास आप लोगों को कंटिन्यू आपको चलने लगेगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, तब तक आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पढ़िए, पीडीएफ आपको भेज देते हैं। तो पिछली क्लासों में आपको कोरलॉक्स लॉ को पढ़ाया गया था, ठीक है। तो कोरलॉक्स लॉ में आपको बताए हुए थे कि कोरलॉक्स लॉ जिस भी किसी इलेक्ट्रोलाइट का कोरलॉक्स लॉ को निकालिएगा इनफाइनाइट डायल्यूशन पर, तो उस इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा जो भी आपको आयन जो गिव अप जो करता है उसके मोलर कंडक्टेंस का इनफाइनाइट डायल्यूशन पर उसका समेशन ले लीजिएगा, तो वही होता है कोरलॉक्स लॉ, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से हम क्वेश्चन आपको बना रहे हैं, ठीक है। किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा, अच्छा समझिए। तो देखिए पढ़िए क्वेश्चन। द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ L2SO4 का होल 3 इज 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। यानी एल्युमिनियम सल्फेट का जो इनफाइनाइट डायल्यूशन पर मोलर जो कंडक्टेंस है उसका वैल्यू आपको इतना है, ठीक है। तो कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम आयन। तो एल्युमिनियम आयन का मोलर आयनिक कंडक्टेंस आप लोग निकालिए, ठीक है। जबकि गिवन दैट सल्फेट का मोलर आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डायल्यूशन पर 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आपको दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में लिख दीजिए, देखिए बाबू ध्यान से। गिवन में आपको दिया हुआ है मोलर कंडक्टेंस, बड़ा लैम्डा लिखिए छोटा लैम्डा लिखिए, उससे कुछ मतलब ना है, ठीक है। ई वाला सिंबल लिखिए चाहे आप ये वाला लिखिए, दोनों एक ही चीज है। अब देखिए मोलर कंडक्टेंस ऑफ L2SO4 का होल 3 इज इक्वल टू दिया हुआ है बाबू 858 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। और उसके बाद मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, ये आपको बाबू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 160 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। अब आपको निकालना है कैलकुलेट द मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन, और आपको निकालना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग को बताया गया था पिछले क्लासों में, सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा है, तो देखिए तो L2SO4 का होल 3। सबसे पहले इसको आयन में हम तोड़ेंगे, ठीक है बाबू। देखिए एल्युमिनियम का संख्या कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2Al प्लस ये SO4 है तो इसका होल 3 ना है, तो SO4 का जो संख्या वो 3 है, तो यहाँ आप लिखेंगे 3SO4 और वैलेंसी को एक्सचेंज कर देना। जो 3 जो है ये हो जाएगा यहाँ पर 3+ और 2 आपको चल जाएगा यहाँ पर 2, क्या हो गया माइनस, ठीक है। ये हमारा आयन में आपको डिसोसिएट हो गया।
अब इसको कोरलॉक्स फॉर्म में लाइए। तो कोरलॉक्स फॉर्म में लाने के लिए देखिए ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 का होल 3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका कोफिशिएंट लिखेंगे, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन एल्युमिनियम पर 3+ आयन, और इसका कोफिशिएंट कितना है तो 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ केटाइन, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 2 से गुना कर दिए प्लस। अब एनायन का, तो इसका संख्या 3, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन, ठीक है। अब इस पर पूरा वैल्यू को आप सेट कीजिए। तो सेट कीजिएगा तो देखिए तो इसका वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 858 इज इक्वल टू, इसको तो हमको निकलना है, वैसे ही लिखिए 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3 प्लस 3 इंटू सल्फेट आयन कितना दिया हुआ है 160 160, ठीक है। अब देखिए बाबू ध्यान से, आपको उनको इसको निकलना है। तो देखिए तो 858 इज इक्वल टू 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3+ एंड प्लस 16 कितना हो गया 48 480, ठीक है। तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3+ एंड इज इक्वल टू, अब घटा देंगे तो 858 माइनस 448, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, घटेगा तो कितना आएगा, तो ये आ गया 8, 10 5 15, 15 में सबको 9 चला गया, 8 जी गया, तो आ जाएगा आपको 5 7, 15 में सब काट गया, कितना होगा 7, आपको 7 हुआ तो 3, ठीक है। तो 2 इंटू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल पर 3+ आयन, कितना आ गया, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्युमिनियम 3+ आयन जो निकालिएगा तो 2 से इसमें भाग देना पड़ेगा, तो 378/2। तो देखिए बाबू कितना आ रहा है, आ जाएगा 1 1 और उसके बाद 7, तो 2 9 18, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। तो यह आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, इसका आपको यही आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ खास करना ना है, 3 गो आपको होता है जिसमें 2 गो देगा, एक तीसरा आपसे पूछेगा, ठीक है। ये तो कल भी आपको बताए थे यहाँ तक, ठीक है। बस इस पर वैल्यू को रख देना है और आपको निकाल लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए बाबू ध्यान से, नेक्स्ट जो आपको सेकेंड जो आपको क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसको पढ़िए ध्यान से। ये भी आपको कोरलॉक्स लॉ का ही आपको क्वेश्चन है, सब आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप्स का आपको एग्जाम में आपको आएगा। तो देखिए ध्यान से, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन MgCl2
यानी MgCl2 का जो भी आपको जो सॉल्यूशन जो है उसका मोलर कॉन्डक्टेंस आपको निकलना है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, अनंत डाइल्यूशन पर, ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। आगे दिया हुआ है गिवन दैट द मोलर आयनिक कॉन्डक्टेंस, जिसमें आपको मोलर आयनिक कॉन्डक्टेंस दिया हुआ मैग्नीशियम आयन का 106.1 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और क्लोराइड आयन दिया हुआ है 76.3 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सॉल्यूशन में आपको, ये तो बहुत आपको आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्या कीजिए, MgCl2 को तोड़ दीजिए, MgCl2 आयन में तो बाबू आप लोग को तोड़ना हम सिखाए हुए थे, ठीक है। देखिए तब मैग्नीशियम एगो है तो ये हो गया आपको Mg, क्लोराइड क्लोरीन का हो गया 2 है तो यहाँ पर लिख दिए 2Cl, और वैलेंसी को एक्सचेंज कर दीजिए तो 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, एक छुपा हुआ है ना तो 1 माइनस आपको हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैग्नीशियम क्लोराइड को कोरलॉक्स फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो मोलर कॉन्डक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgCl2 इज इक्वल टू, अभी केटायन है और क्या एनायन है, तो मोलर कॉन्डक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg2 प्लस आयन, देखिए इसका कोफिशिएंट कितना है 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, छोड़ दीजिए, खास फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए छोड़ दीजिए, ठीक है। लेकिन एनायन का कोफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ पर 2 इंटू मोलर कॉन्डक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ क्लोराइड आयन, ठीक है। और आपको इसका मोलर कॉन्डक्टेंस दिख रहा है जिसमें इन दोनों का वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है। तो मैग्नीशियम का मोलर कॉन्डक्टेंस कितना दिया हुआ है, तो 106.1 प्लस 2 इंटू क्लोराइड कितना दिया हुआ है, 76.3, तो देखिए तो ध्यान से 106.1 प्लस गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12 के 2 और 7 दूना 14 और 1 15, इतना आपको आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, फोर 8 5 2 आ गया 258.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, ठीक है। ये तो बहुत आपका आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन लिखा है देखिए बाबू ध्यान से, एक काफी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यह क्वेश्चन बन जाएगा तो कोरलॉक्स लॉ पर जितना भी आपको क्वेश्चन आता है वो आप टोटली आप बना सकते हैं, किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 बार क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए क्या दिया और कौन सी आपको निकलना है, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, द मोलर कंडक्टेंसेज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और सोडियम एसीटेट CH3COONA, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl and sodium chloride NaCl are 91 और 426.2 और 126.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
at 298 Kelvin. Calculate the molar conductance of acetic acid at infinite dilution. ठीक है, तो इसमें जो भी आपको जो दिया हुआ है सोडियम एसीटेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम क्लोराइड का मोलर आयनिक कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दे चुका है और पूछ रहा है कि उसमें एसिटिक एसिड का मोलर आयनिक कंडक्टेंस आपको कैसे निकलेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब आपको निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले लिखिए गिवन में क्या दिया हुआ है, तो देखिए तो बहुत ध्यान से गिवन समझिए, गिवन में क्या दिया हुआ है। तो द मोलर कंडक्टेंसेज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोडियम एसीटेट, देखिए तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट CH3COO Na, ठीक है। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl। उसके बाद कौन सा, सोडियम क्लोराइड, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ये तीनों का आपको दिया हुआ था। पहला कितना दिया हुआ है 91, सेकेंड 426.2, थर्ड कितना दिया हुआ है 126.5, यही ना है 1, 2 और 3। ये हो जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, इतना आपको दे चुका है। ठीक है, तो बोल रहा है कैलकुलेट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको होता है, यहाँ पर लिख रहे, क्वेश्चन तो छापी लिया है, CH3COOH। ठीक है, तो देखिए तो निकलना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही आपको निकलना है। ठीक है, ये तीन तो आपको दिया हुआ है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, मोलर कंडक्टेंस दिया हुआ है और इसका निकलना है। ठीक है, तो इसमें तो आपको 4 गो आ गया, तो इसमें एक रिएक्शन है, देखिए बाबू ध्यान से। सबसे पहले सोडियम एसीटेट CH3COO Na प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जब इसको रिएक्शन कराइएगा, ठीक है, ये आपको सॉल्ट हो गया, एसिड हो गया। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर Na यानी सोडियम प्लस Na प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो ये बनेगा NaCl और ये बनेगा H, यहाँ पर आ जाएगा, तो यही बन जाएगा वो CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, देखिए सोडियम प्लस Cl माइनस, तो ये बन गया NaCl और H यहाँ पर कंबाइंड हो जाएगा, तो CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। इसका नाम सोडियम एसीटेट लिख दे रहे हैं, याद रहेगा, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यह एसिटिक एसिड, इसी का निकलना है। ये हो गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, थोड़ा एक बार लेने दीजिए।
तो देखिए बाबू ध्यान से, अब इसको आपको देखिए तो सोडियम एसीटेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो एसिटिक एसिड और क्या बना लेगा, NaCl। अब इस पर कोरलॉक्स का नियम आप लोग लागू कर दीजिए, तो क्वेश्चंस को आपको फ्रेश करना पड़ेगा, तभी इधर का दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसको हम फ्रेश कर दे रहे हैं। आप लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू कोरलॉक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कोरलॉक्स लॉ, तो देखिए तो ध्यान से, एगो पार्ट आपको ये हो गया, दूसरा पार्ट कौन हो गया यार, तो इसका समेशन इसके समेशन से हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ये रिएक्टेंट करते क्या हो गया, प्रोडक्ट, जिसे हम आईने में तोड़ते थे। देखिए तो ध्यान से, HCl H प्लस और Cl माइनस, तो इसका जो कंडक्टेंस था इसके मोलर कंडक्टेंस के बराबर था। तो उसी तरह रिएक्टेंट और ये क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू कोरलॉक्स लॉ के नियम के अनुसार से, तो मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of CH3 COO Na plus molar conductance at infinite dilution of कौन सा, HCl। ये तब अब हमारा रिएक्टेंट हो गया। ठीक है, और प्रोडक्ट में देखिएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ NaCl। ठीक है, अब सभी वैल्यू को आपको पुट कर देना है। देखिए तो इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और इसका वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इसका मान कितना दिया हुआ है, तो 91 प्लस इसका वैल्यू कितना दिया है HCl का, तो 426.2 इज इक्वल टू, इसका तो निकलना है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ CH3 COOH प्लस NaCl कितना दिया हुआ है, 126.5 126.5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, देखिए तो इसको आप लोग जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा 426.2 91 इसमें ऐड कर देना है 2715 517.2 इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3 COOH प्लस 126.5। ठीक है, अब यही ना बाबू निकलना है, तो घटा देंगे, तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 517.2 माइनस 126.5। ठीक है, अब घटाइए 126.5। ठीक है, तो 12 में से 5 गया 7, ये हो गया 0,
ये हो गया 11, 11 में से 2 गया 9, ये 4 था 3, 390.7 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इसका आपको यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए।